अदिति की तरफ से सभी माताओं और बहनों को मेरा प्रणाम। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन के बाद रखा जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत करती हैं तो अहोई अष्टमी पर संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। रात में तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं और फिर जल ग्रहण करती हैं। यह व्रत अहोई मैया को समर्पित होता है। इस साल 17 अक्टूबर को यह व्रत किया जाएगा। पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। मान्यता है कि इस योग में संतान की दीर्घायु के लिए रखा गया व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आइए आपको बताते हैं इस व्रत से जुड़ी मान्यताएं, महत्व और पूजा विधि व शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी तिथि कब से कब तक? हिंदू पंचांग के अनुसार 17 अक्टूबर को सुबह 9:29 से कार्तिक कृष्ण अष्टमी का आरंभ हो रहा है। अष्टमी तिथि का समापन 18 अक्टूबर को सुबह 11:57 पर होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाना सर्वमान्य है। अहोई अष्टमी व्रत के नियम। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं के किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। संतान को इस दिन भला बुरा नहीं कहना चाहिए। इस दिन अहोई माता की कथा सुनते वक्त हाथ में कम से कम 7 अनाज जरूर लेने चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा में सभी माताओं को अपने बच्चों को भी साथ में बैठाना चाहिए। अर्घ्य देने के समय बच्चों का हल्दी से तिलक करके उन्हें प्रसाद जरूर खिलाना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अहोई पूजन के लिए शाम के समय घर की उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास से तथा उसके बच्चों की आकृतियां बनाई जाती हैं और विधि पूर्वक स्नान, तिलक आदि के बाद खाने का भोग लगाया जाता है। समृद्ध परिवार इस दिन चांदी की अहोई बनवाकर भी पूजन करते हैं। इसी के साथ कुछ जगह चांदी की अहोई में 2 मोती डालकर विशेष पूजा करने का भी विधान है। अहोई अष्टमी पर विशेष पूजा के साथ संपूर्ण कथा का पाठ करने से जीवन में संतान सुख प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं अष्टमी व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी घर की दीवारों को पोतने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। जब वह मिट्टी निकाल रही थी उस वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने अपने हाथों से की हुई हत्या पर विलाप शुरू कर दिया और वह दुखी होकर अपने घर लौट आई। कुछ समय के बाद उसका एक बेटा बहुत बीमार हो गया। साहूकार ने बहुत इलाज करवाया लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही करके उसके 3 बेटों की मृत्यु हो गई। इन सब के कारण साहूकार और उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो गए। एक दिन साहूकार की पत्नी अपने पड़ोसियों से बात करते वक्त अपने पुत्रों को सोचकर रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि वह जब खदान में खुरपी से मिट्टी खोद रही थी तब गलती से उसके हाथों एक स्याहू के बच्चे की हत्या हो गई थी और उसके बाद से ही उसके 7 बेटों में से एक एक करके सभी की मृत्यु होती जा रही है। यह बात सुनकर पड़ोस की औरतों ने साहूकार की पत्नी को कहा कि तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। अब तुम अष्टमी को भगवती माता की शरण में स्याहू के बच्चे का चित्र बनाकर व्रत और पूजा करो और उससे क्षमा मांगो। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर साहूकार की पत्नी ने यह बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत और पूजन किया। उसके बाद अहोई माता उससे प्रसन्न हुई और उसके पुत्रों को फिर से जीवनदान दे दिया। अहोई माता की जय। यह कथा आपके संतान के जीवन में सुख समृद्धि और परिवार में खुशियां प्रदान करेगी।